क्या आपने कभी सोचा है कि जादू की शुरुआत कहां से हुई? यह सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं, बल्कि मानव आत्मा की गहराइयों का है। उत्पत्ति 3 एक हमें याद दिलाता है कि सर्प ने शब्दों का उपयोग करके मनुष्य को धोखा दिया था। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जादू सिर्फ मनोरंजन या अंधविश्वास है, लेकिन बाइबल का इतिहास कुछ और ही बताता है। इस कहानी में हम 3 महत्वपूर्ण चरणों से गुजरेंगे। पहले हम देखेंगे कि प्राचीन संसार में जादू का क्या अर्थ था। फिर हम समझेंगे कि बाइबल ने इन प्रथाओं को क्यों खतरनाक माना। और अंत में हम जानेंगे कि आज की दुनिया में इसका क्या महत्व है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे, आन तो असली कहानी शुरू होगी। शब्दों में शक्ति होती है। यह कोई नई बात नहीं है। प्राचीन समय में लोग मानते थे कि सही शब्दों का उपयोग करके वास्तविकता को बदला जा सकता है। अरामी भाषा में एक वाक्यांश है, अबरा के दबरा, जिसका अर्थ है मैं जो बोलता हूं वह सृजित होता है। यह वाक्यांश हमें याद दिलाता है कि सृष्टि के समय परमेश्वर ने सिर्फ बोला था और सब कुछ अस्तित्व में आ गया था। उत्पत्ति 1:3 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। यह दिव्य शक्ति का प्रदर्शन था। लेकिन कुछ समय बाद मनुष्य ने सोचा कि वह भी इस शक्ति का उपयोग कर सकता है। यहीं से समस्या शुरू हुई। जब मनुष्य ने परमेश्वर की शक्ति की नकल करने की कोशिश की, तो शब्दों की शक्ति भ्रष्ट हो गई। सृजन की शक्ति हेरफेर में बदल गई। प्रार्थना की जगह मंत्रों ने ले ली। विश्वास की जगह जादू ने ले ली। यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, लेकिन इसके परिणाम विनाशकारी थे। प्राचीन सभ्यताओं में जादूगर और टोना ओम करने वाले लोगों को विशेष सम्मान मिलता था। लोग मानते थे कि ये लोग अदृश्य शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन बाइबल का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से बताता है कि जादू और टोना परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। व्यवस्था विवरण 18:10-12 में लिखा है कि जो लोग इन प्रथाओं में शामिल होते हैं वे परमेश्वर के लिए घृणित हैं। यह सिर्फ एक नियम नहीं था, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई थी। जादू मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जाता है। यह एक रास्ता है जो दिखने में आकर्षक लगता है, लेकिन अंत में विनाश की ओर ले जाता है। नीति वचन 14:12 हमें चेतावनी देता है कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई देता है, परंतु उसका अंत मृत्यु के मार्ग है। इतिहास में हम देखते हैं कि जब समाज परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, तो जादू और टोने की प्रथाएं बढ़ जाती हैं। यह कोई संयोग नहीं है। जब लोग सच्चे परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तो वे किसी न किसी शक्ति की खोज करने आए लगते हैं। यह मानव स्वभाव का हिस्सा है। हम सब किसी न किसी चीज पर निर्भर रहना चाहते हैं। सवाल यह है कि हम किस पर निर्भर रहते हैं, सच्चे परमेश्वर पर या झूठी शक्तियों पर। और यहीं से जादू की असली कहानी शुरू होती है। चैप्टर 2 प्राचीन सभ्यताओं में जादू की जड़ें। प्राचीन दुनिया में जादू सिर्फ एक विश्वास नहीं था, बल्कि जीवन का एक तरीका था। मिस्र की रेत से लेकर बेबीलोन के मंदिरों तक जादू की प्रथाएं हर जगह थीं। पुरातात्विक खोजों ने हमें दिखाया है कि प्राचीन लोग कितनी गंभीरता से इन प्रथाओं को मानते थे। मिस्र में पपायरस पर लिखे गए मंत्र मिले हैं, जो बीमारियों को दूर करने और दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग किए जाते थे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक पूरी प्रणाली थी जो समाज में गहराई से जड़ें जमाए हुए थी। मेसोपोटामिया में स्थिति और भी जटिल थी। वहां के लोग मानते थे कि देवताओं और दानवों की एक पूरी सेना है जो मनुष्यों के जीवन को प्रभावित करती है। जादूगर और पुजारी इन शक्तियों के बीच मध्यस्थ थे। वे विशेष अनुष्ठान करते थे और मंत्र पढ़ते थे। बेबीलोन के टावर की कहानी याद कीजिए। उत्पत्ति 11 में बताया गया है कि कैसे मनुष्यों ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक विशाल मीनार बनाने की कोशिश की। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि मानवीय घमंड का प्रतीक थी। वे स्वर्ग तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर की अनुमति के बिना। फारस में मागुस नामक पुजारियों का एक वर्ग था। ये लोग खगोल विज्ञान और जादू दोनों में निपुण माने जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि नए नियम में जो 3 बुद्धिमान लोग यीशु को देखने आए थे,
वे भी मागुस ही थे। मत्ती 2:1 में उनका उल्लेख है। लेकिन उनका जादू पूर्वी जादूगरों से अलग था, क्योंकि वे सच्चे परमेश्वर की खोज में थे। यह दिखाता है कि हर जादूगर या ज्योतिषी जरूरी नहीं कि दुष्ट हो, लेकिन उनकी प्रथाएं खतरनाक हो सकती हैं। भूमध्य सागर के आसपास की संस्कृतियों में भी जादू की अलग अलग परंपराएं थीं। यूनानी जादूगर विशेष जड़ी बूटियों और रहस्यमय शब्दों का उपयोग करते थे। रोमन साम्राज्य में भविष्यवाणी करने वाले लोग बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन इन सभी प्रथाओं में एक समानता थी। सभी लोग अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। यह मानव प्रकृति का एक गहरा हिस्सा है। हम भविष्य जानना चाहते हैं, हम अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित करना चाहते हैं, हम शक्ति चाहते हैं, और जादू यह सब कुछ देने का वादा करता है। लेकिन यह एक झूठा वादा है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि असली शक्ति परमेश्वर के पास है, और उसे पाने का तरीका विश्वास है, न कि जादू। भजन संहिता 20:7 कहता है कि कोई रथों पर और कोई घोड़ों पर भरोसा करते हैं, परंतु हम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का स्मरण करेंगे। प्राचीन दुनिया में जादू इतना फैला हुआ था कि इससे बचना लगभग असंभव था। यही कारण है कि जब इस्राएल के लोग मिस्र से निकले तो परमेश्वर ने उन्हें बहुत स्पष्ट चेतावनी दी। व्यवस्था विवरण में हम पढ़ते हैं कि इस्राएल को उन जातियों की प्रथाओं का अनुसरण नहीं करना चाहिए जिन्हें वे विस्थापित करने जा रहे थे। ये प्रथाएं सिर्फ सांस्कृतिक नहीं थीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से खतरनाक थीं। वे इस्राएल को सच्चे परमेश्वर से दूर ले जा सकती थीं, और इतिहास दिखाता है कि कई बार ऐसा हुआ भी। जब इस्राएल के लोगों ने आसपास की संस्कृतियों की जादुई प्रथाओं को अपनाया तो वे परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये प्राचीन प्रथाएं सिर्फ अतीत की बात नहीं है। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग किसी न किसी रूप में जादू या टोने में विश्वास करते हैं। कुछ लोग इसे आधुनिक नाम देते हैं, जैसे ऊर्जा चिकित्सा या सकारात्मक सोच। लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो हमें वही पुरानी कोशिश दिखाई देती है, बिना परमेश्वर के शक्ति पाने की कोशिश। और यही सबसे बड़ा धोखा है। अब हम देखेंगे कि बाइबल इन प्रथाओं का कैसे सामना करती है। चैप्टर 3, बाइबल में जादू के खिलाफ चेतावनी। बाइबल में जादू के खिलाफ चेतावनियां बिखरी हुई नहीं हैं, बल्कि बहुत स्पष्ट और बार बार दी गई हैं। यह सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि परमेश्वर की पवित्रता के लिए बुलाहट का हिस्सा है। व्यवस्था विवरण 18:9 से 14 सबसे स्पष्ट अनुच्छेदों में से एक है। इसमें परमेश्वर इस्राएल से कहते हैं कि जब तुम उस देश में जाओ जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, तो तुम उन जातियों के से घिनौने काम करना न सीखना। तुम्हारे बीच कोई ऐसा न पाया जाए जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाए, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्त मानने वाला, या टोन्हा, या तांत्रिक, या ओंझा हो, या मंत्र पढ़कर मुर्दों से पूछने वाला हो। यह सूची बहुत विस्तृत है और इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। परमेश्वर इन सभी प्रथाओं को घृणित मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी मनुष्य को परमेश्वर की जगह किसी और शक्ति पर निर्भर होने के लिए प्रेरित करती है। यह मूर्ति पूजा का ही एक रूप है। जब हम भविष्य जानने के लिए ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो हम यह कह रहे होते हैं कि परमेश्वर पर्याप्त नहीं है। जब हम किसी टोने या जादू का सहारा लेते हैं तो हम परमेश्वर की शक्ति पर संदेह कर रहे होते हैं। यह विश्वास की कमी है और यह पाप है। लेव्य व्यवस्था 19:31 भी इसी बात को दोहराती है। वह कहती है कि ओझाओं और भावी कहने वालों की ओर न फिरना और न उनकी खोज में रहना कि उनसे अशुद्ध हो जाओ। यहां अशुद्ध होने की बात महत्वपूर्ण है। पवित्र शास्त्र में शुद्धता और अशुद्धता सिर्फ बाहरी बातें नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक वास्तविकताएं हैं। जब कोई व्यक्ति जादू में शामिल होता है तो वह आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध हो जाता है। यह उसे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देता है, और यह सबसे बड़ा नुकसान है जो किसी व्यक्ति को हो सकता है। नए नियम में यह चेतावनी जारी रहती है। गलातियों 5:19 से 21 में
पौलुस पाप के कामों की सूची देता है और उसमें टोना भी शामिल है। वह कहता है कि जो लोग ऐसे काम करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यह बहुत गंभीर बात है। यह सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है। यह एक ऐसा पाप है जो व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य से बाहर कर सकता है। प्रकाशित वाक्य 21:8 में भी टोना करने वालों को उन लोगों की सूची में रखा गया है जो आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। यह अंतिम न्याय की तस्वीर है और यह हमें दिखाती है कि परमेश्वर इस विषय को कितनी गंभीरता से लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्यों परमेश्वर इतने सख्त हैं इस मामले में? क्या यह सिर्फ पुराने नियम हैं जो अब लागू नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर की चेतावनियों के पीछे गहरा प्रेम और बुद्धि है। वे जानते हैं कि जादू और टोना वास्तव में क्या हैं। ये शैतान के जाल हैं जो मनुष्य को फंसाने के लिए बिछाए गए हैं। जब कोई व्यक्ति जादू में शामिल होता है तो वह खुद को दुष्ट आत्माओं के लिए खोल देता है। वह ऐसी शक्तियों को निमंत्रण देता है जो उसे नष्ट करना चाहती हैं। यूहन्ना 10:10 हमें याद दिलाता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें। वे चाहते हैं कि हम जीवन की भरपूरी का अनुभव करें। लेकिन जादू हमें बंधन में डालता है। यह हमें झूठी आशा देता है और फिर हमें गुलाम बना देता है। कितने लोगों ने छोटी सी जिज्ञासा से शुरुआत की और फिर खुद को जादू की दुनिया में गहराई से फंसा हुआ पाया। यह एक फिसलन भरी ढलान है। पहले एक छोटा सा मंत्र, फिर एक टैरो कार्ड रीडिंग, फिर एक सांस संबंधी सत्र और जल्द ही व्यक्ति इतना गहरा चला जाता है कि वापस आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आशा है क्योंकि परमेश्वर की शक्ति किसी भी अंधकार से बड़ी है। चैप्टर 4 शब्दों की यात्रा। भाषा और संस्कृति में जादू शब्द केवल संचार के साधन नहीं हैं बल्कि वे संस्कृति और विश्वास को भी दर्शाते हैं। जब हम जादू से संबंधित शब्दों की यात्रा को देखते हैं तो हमें प्राचीन दुनिया की मानसिकता समझने में मदद मिलती है। अरामी भाषा में एक शब्द है अमुसा, जिसका अर्थ है रहस्यमय ज्ञान। यह शब्द उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो गुप्त शिक्षाओं को जानते थे। एक और शब्द मगुस्ता था जो जादुई शक्तियों को संदर्भित करता था। ये शब्द सिर्फ भाषा के हिस्से नहीं थे बल्कि एक पूरी विश्व दृष्टि को दर्शाते थे। इब्रानी में कशफ शब्द है जो जादू और टोने के लिए उपयोग किया जाता है। पुराने नियम में यह शब्द हमेशा नकारात्मक संदर्भ में आता है। यह उन प्रथाओं को संदर्भित करता है जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसी शब्द की जड़ से कशफाह शब्द भी बना है जिसका अर्थ है धोखा देना। यह कोई संयोग नहीं है। भाषा स्वयं हमें बता रही है कि जादू और धोखा आपस में जुड़े हुए हैं। जो लोग जादू का अभ्यास करते हैं वे चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में धोखे में शामिल होते हैं। फारसी भाषा में मागुस शब्द का एक लंबा और जटिल इतिहास है। मूल रूप से यह ज़ोरोस्ट्रियन पुजारियों के एक वर्ग को संदर्भित करता था। ये लोग धार्मिक अनुष्ठान करते थे और खगोलीय अध्ययन में लगे रहते थे। समय के साथ यह शब्द पूरे मध्य पूर्व में फैल गया और इसका अर्थ बदल गया। यूनानी भाषा में यह मागोस बन गया और फिर इसका उपयोग उन लोगों के लिए किया जाने लगा जो जादुई कला में निपुण थे। रोमी साम्राज्य में यह शब्द संदेह के साथ देखा जाने लगा। मागुस को अब विश्वसनीय पुजारी नहीं बल्कि संभावित धोखेबाज माना जाता था। यह शब्दों का विकास हमें बहुत कुछ बताता है। जैसे जैसे संस्कृतियां मिलीं और विश्वास प्रणालियां टकराईं, जादू की समझ भी बदलती गई। जो एक संस्कृति में पवित्र था वह दूसरी में खतरनाक हो गया। लेकिन बाइबल का दृष्टिकोण हमेशा स्पष्ट रहा। चाहे शब्द कुछ भी हो, चाहे संस्कृति कैसी भी हो, परमेश्वर के अलावा किसी अन्य शक्ति पर निर्भरता गलत है। यशायाह 8:19 में हम पढ़ते हैं कि जब लोग तुमसे कहें कि ओझाओं और भावी कहने वालों से जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं पूछो, तब तुम यह उत्तर देना, क्या कोई जाति अपने परमेश्वर से न पूछे?
और क्या जीवितों के निमित्त मरे हुओं से पूछताछ की जाए। लैटिन में मैजिका शब्द है जो सीधे ग्रीक मैजिके से आया है। रोमी लोग जादू के प्रति बहुत सावधान थे। उनके कानून में विशेष प्रावधान थे जो हानिकारक जादू को अपराध मानते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वे भविष्यवाणी और शगुन में विश्वास करते थे। यह दिखाता है कि कैसे मनुष्य अक्सर विरोधाभासी होते हैं। वे एक प्रकार के जादू को खतरनाक मानते हैं और दूसरे को स्वीकार्य। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। सभी प्रकार के जादू और टोने आध्यात्मिक खतरे हैं। अंग्रेजी में मैजिक शब्द इसी लैटिन जड़ से आया है। आज यह शब्द कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। कभी कभी यह सिर्फ मनोरंजन को संदर्भित करता है, जैसे मंच जादू। कभी कभी यह काल्पनिक कहानियों में उपयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी यह वास्तविक आध्यात्मिक प्रथाओं को भी संदर्भित करता है। यह भ्रम आधुनिक समाज में खतरनाक है। लोग सोचते हैं कि जादू सिर्फ कल्पना है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आध्यात्मिक दुनिया बहुत असली है। 1 पतरस 5:8 हमें चेतावनी देता है कि सावधान रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। भाषा की यह यात्रा हमें यह भी दिखाती है कि जादू कोई नई चीज नहीं है। यह मानव इतिहास के साथ है। हर संस्कृति में इसके अपने संस्करण हैं, लेकिन परमेश्वर का संदेश हमेशा एक ही रहा है। चाहे शब्द अरामी हो या इब्रानी या फारसी या ग्रीक या लैटिन या अंग्रेजी या हिंदी, सत्य नहीं बदलता। परमेश्वर ही एकमात्र सच्ची शक्ति हैं और उन्हीं पर भरोसा किया जाना चाहिए। और जो लोग इस सत्य को समझते हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता मिलती है। लेकिन जो लोग जादू के मार्ग पर चलते हैं वे बंधन में पड़ जाते हैं। चैप्टर 5 मैगस से जादूगर तक। अर्थ का परिवर्तन। प्राचीन ग्रीक दुनिया में मागोस शब्द का अर्थ धीरे धीरे बदलने लगा। शुरुआत में यह फारसी पुजारियों को संदर्भित करता था जो सम्मानित थे, लेकिन जैसे जैसे ग्रीक साम्राज्य फैला और विभिन्न संस्कृतियों से संपर्क बढ़ा, लोगों ने मागोस के बारे में संदेह करना शुरू कर दिया। हेरोडोटस, जो प्राचीन इतिहासकार था, ने अपनी लेखनी में मागोस का उल्लेख किया। उसने बताया कि कैसे ये लोग विशेष अनुष्ठान करते थे और भविष्य की भविष्यवाणी करने का दावा करते थे, लेकिन उसके विवरण में एक सावधानी की भावना भी थी। प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने जादू की आलोचना करना शुरू किया। उन्होंने तर्क और विज्ञान पर जोर दिया। उनकी दृष्टि में जादू अंधविश्वास था। यह विकास महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने ग्रीक समाज में जादू के स्थान को बदल दिया। जो कभी सम्मानित था वह अब संदेहास्पद हो गया। जो कभी पवित्र माना जाता था वह अब खतरनाक माना जाने लगा। लेकिन यह परिवर्तन पूरी तरह से नहीं था। आम लोग अभी भी जादू में विश्वास करते थे। वे अभी भी तावीज पहनते थे और मंत्र बोलते थे। यह दिखाता है कि समाज के विभिन्न स्तरों पर विश्वास अलग अलग हो सकते हैं। नए नियम के समय में यह शब्द और भी जटिल हो गया था। जब मत्ती रचना में बुद्धिमान लोगों के बारे में बात करता है जो यीशु को देखने आए, तो वह मागोई शब्द का उपयोग करता है। ये लोग पूर्व से आए थे और तारे का अनुसरण कर रहे थे। वे ज्योतिष में विश्वास करते थे, लेकिन उन्होंने सच्चे राजा को पहचाना। यह एक दिलचस्प विरोधाभास है। क्या उनका ज्योतिष सही था? आए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनकी खोज का उपयोग उन्हें यीशु के पास लाने के लिए किया। यह दिखाता है कि परमेश्वर कभी कभी लोगों की कमजोरियों का भी उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ज्योतिष सही है। मत्ती 2:12 हमें बताता है कि परमेश्वर ने उन्हें स्वप्न में चेतावनी दी कि हेरोदेस के पास वापस न जाएं। यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सीधे उनसे बात की, न कि तारों के माध्यम से। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम एक और मागोस से मिलते हैं। उसका नाम बार यीशु था, जिसे एलिमास जादूगर भी कहा जाता था। प्रेरितों के काम 13:6 से 12 में उसकी कहानी है। यह व्यक्ति पाफुस द्वीप पर रहता था और वहां के हाकिम के साथ था। जब पौलुस और बरनबास वहां पहुंचे और सुसमाचार प्रचार करने लगे,
तो यह जादूगर उनका विरोध करने लगा। वह नहीं चाहता था कि हाकिम विश्वास करे। क्योंकि अगर हाकिम यीशु में विश्वास करता तो इस जादूगर का प्रभाव खत्म हो जाता। यह जादू की असलियत है। यह शक्ति और नियंत्रण के बारे में है। पौलुस ने उस जादूगर की ओर देखा और पवित्र आत्मा से भरकर कहा, हे सब प्रकार के छल और सब प्रकार की दुष्टता से भरे हुए शैतान की संतान, सब धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? ये बहुत कठोर शब्द हैं, लेकिन ये सच्चाई को दर्शाते हैं। जादूगर केवल एक चालाक व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह शैतान का उपकरण था। और पौलुस ने घोषणा की कि वह अंधा हो जाएगा, और तुरंत उस पर अंधकार और तिमिर छा गया। यह एक न्याय था, लेकिन यह दया का भी एक रूप था, क्योंकि शायद इस अनुभव ने उसे पश्चाताप करने का मौका दिया। बाइबल हमें नहीं बताती कि बाद में क्या हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि हाकिम विश्वास में आया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जादू और सुसमाचार एक साथ नहीं रह सकते। जहां परमेश्वर का सत्य आता है, वहां झूठ को भागना पड़ता है। जहां प्रकाश आता है, वहां अंधकार नहीं रह सकता। यह आध्यात्मिक युद्ध है। 2 कुरिन्थियों 10:4-5 हमें बताता है कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक हैं, और वे गढ़ों को गिराने में सामर्थी हैं। जब हम सत्य के साथ खड़े होते हैं, तो कोई भी झूठ टिक नहीं सकता। यही कारण है कि जादूगर हमेशा सुसमाचार का विरोध करते हैं। वे जानते हैं कि अगर लोग सच्चाई को जान लेंगे तो उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी। आज भी दुनिया में कई लोग खुद को मागोस या जादूगर या आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। वे विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। कुछ टैरो कार्ड पढ़ते हैं, कुछ हस्तरेखा देखते हैं, कुछ ज्योतिष का उपयोग करते हैं, कुछ ऊर्जा चिकित्सा करने का दावा करते हैं, लेकिन सभी एक ही झूठ बेच रहे हैं कि तुम परमेश्वर के बिना शक्ति पा सकते हो। और यह सबसे पुराना झूठ है जो शैतान ने ईडन की वाटिका में बोला था। उत्पत्ति 3:5 में सर्प ने कहा था कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, और यही झूठ आज भी दोहराया जा रहा है। चैप्टर 6, दुष्ट शक्तियों का संबंध, राक्षसी प्रभाव। बाइबल स्पष्ट रूप से जादू को दुष्ट आत्माओं से जोड़ती है। यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक मुद्दा नहीं है या सांस्कृतिक अंधविश्वास नहीं है। यह एक आध्यात्मिक वास्तविकता है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि एक अदृश्य दुनिया है जहां आत्मिक प्राणी रहते हैं। इनमें से कुछ परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं और कुछ विद्रोही आत्माएं हैं जिन्हें हम दुष्ट आत्माएं या राक्षस कहते हैं। इफिसियों 6:12 हमें याद दिलाता है कि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये दुष्ट आत्माएं चाहती हैं कि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो। वे झूठ और धोखे का उपयोग करती हैं, और जादू उनका एक पसंदीदा उपकरण है। जब कोई व्यक्ति जादू में शामिल होता है तो वह अनजाने में इन आत्माओं को निमंत्रण दे रहा होता है। वह एक दरवाजा खोल रहा होता है जिससे होकर अंधकार की शक्तियां उसके जीवन में प्रवेश कर सकती हैं। यह बहुत खतरनाक है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे सिर्फ मजे के लिए टैरो कार्ड आजमा रहे हैं या किसी मित्र के साथ ओइजा बोर्ड खेल रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे किस शक्ति से खिलवाड़ कर रहे हैं। व्यवस्था विवरण 32:17 एक चौंकाने वाली बात कहता है। यह कहता है कि इस्राएल के लोगों ने दुष्टात्माओं के लिए बलिदान किया, न कि परमेश्वर के लिए। वे देवताओं की पूजा कर रहे थे जो वास्तव में दुष्ट आत्माएं थीं। यह दिखाता है कि मूर्ति पूजा और जादू आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों ही मनुष्य को झूठी शक्तियों की ओर ले जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 10:20 इसी बात को दोहराता है। पौलुस कहता है कि अन्य जातियों के बलिदान परमेश्वर के लिए नहीं, बल्कि दुष्टात्माओं के लिए हैं, और वह विश्वासियों को चेतावनी देता है कि वे दुष्टात्माओं के साथ सहभागी न बने। जादू का आकर्षण यह है कि यह शक्ति का वादा करता वो है, लेकिन यह वादा झूठा है। जो शक्ति मिलती है वह अस्थायी और खतरनाक है। शुरुआत में व्यक्ति को लग सकता है कि कुछ काम कर रहा है, शायद कोई भविष्यवाणी सच हो जाती है,
शायद कोई मंत्र प्रभावी लगता है, लेकिन यह सब एक जाल है। दुष्ट आत्माएं धैर्य से काम करती हैं। वे छोटी सफलताएं देती हैं ताकि व्यक्ति और गहराई में जाए, और जब व्यक्ति पूरी तरह से फंस जाता है तो वे अपना असली चेहरा दिखाती हैं। तब आती है पीड़ा और बंधन। मसीह के अनुयायियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां आध्यात्मिकता बहुत लोकप्रिय है, लेकिन सभी आध्यात्मिकता परमेश्वर से नहीं है। बहुत सी आध्यात्मिक प्रथाएं वास्तव में जादू के नए रूप हैं। योग और ध्यान के कुछ रूप हिंदू और बौद्ध देवताओं से जुड़े हुए हैं। रेकी और अन्य ऊर्जा चिकित्सा प्रथाएं जापानी आध्यात्मिकता से आती हैं, जो बाइबल के परमेश्वर को नहीं मानती। जब हम इन चीजों में शामिल होते हैं तो हम अनजाने में अन्य आत्माओं को निमंत्रण दे सकते हैं। यह मिश्रण खतरनाक है। याकूब 4:7 हमें सलाह देता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भागेगा। यह सूत्र सरल है लेकिन शक्तिशाली। जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं और पवित्रता में चलते हैं तो दुष्ट आत्माओं का हम पर कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन जब हम जादू या किसी भी अन्य पाप में शामिल होते हैं तो हम उन्हें कानूनी अधिकार दे देते हैं। यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। पाप हमें कमजोर बनाता है और दुश्मन को मौका देता है, लेकिन पवित्रता हमें मजबूत बनाती है और दुश्मन को दूर भगाती है। अगले अध्याय में हम मूसा और मिस्र के जादूगरों के बीच हुए महाद्वंद्व को देखेंगे। यह एक शक्तिशाली कहानी है जो दिखाती है कि कैसे परमेश्वर की शक्ति हर जादू से बड़ी है। यह हमें आशा देती है, क्योंकि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, परमेश्वर का प्रकाश हमेशा जीतता है। चैप्टर 7 मूसा बनाम मिस्र के जादूगर, शक्ति का महासंघर्ष। निर्गमन की पुस्तक हमें एक नाटकीय टकराव की कहानी बताती है। जब मूसा फिरौन के सामने गया और इस्राएल की मुक्ति की मांग की तो फिरौन ने इनकार कर दिया। तब परमेश्वर ने मूसा को विभिन्न चिन्ह दिखाने को कहा। निर्गमन 7:10-12 में हम पढ़ते हैं कि मूसा और हारून ने फिरौन के सामने अपनी लाठी को सांप में बदल दिया। लेकिन फिरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया और आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने भी अपनी लाठियों को सांप में बदल दिया। यह कैसे संभव था? क्या उनके पास भी वास्तविक शक्ति थी? बाइबल हमें बताती है कि उन्होंने अपने तंत्र मंत्र से ऐसा किया। इसका मतलब है कि वे दुष्ट आत्माओं की शक्ति का उपयोग कर रहे थे। यह वास्तविक जादू था, न कि कोई चाल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हारून की लाठी जो सांप बन गई थी, उसने उनकी लाठियों को निगल लिया। यह प्रतीकात्मक था। यह दिखा रहा था कि परमेश्वर की शक्ति मिस्र के जादू से अधिक महान है। यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि 2 आध्यात्मिक राज्यों के बीच युद्ध था, और स्पष्ट था कि कौन जीतेगा। फिर विपत्तियां शुरू हुईं। पहली विपत्ति में नील नदी का पानी खून में बदल गया। फिर से मिस्र के जादूगरों ने भी यही किया। निर्गमन 7:22 कहता है कि मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। दूसरी विपत्ति में मेंढक आए और फिर से जादूगर भी मेंढक ला सके। लेकिन ध्यान दीजिए कि वे सिर्फ नकल कर सकते थे, वे विपत्ति को रोक नहीं सकते थे। यह महत्वपूर्ण है। दुष्ट शक्तियां कुछ चीजें कर सकती हैं, लेकिन वे सीमित हैं। वे नष्ट कर सकती हैं, लेकिन बचा नहीं सकती। वे समस्या पैदा कर सकती हैं, लेकिन हल नहीं कर सकती। तीसरी विपत्ति में कुटकियां आईं। निर्गमन 8:18 हमें बताता है कि जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से कुटकियां निकालने का यत्न किया, परंतु वे न निकाल सके। यह वह क्षण था जब उन्हें अपनी सीमा का एहसास हुआ। उन्होंने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर की शक्ति है। यहां तक कि परमेश्वर के दुश्मन भी उसकी शक्ति को पहचानने लगे। लेकिन फिरौन का हृदय कठोर था, वह मानने को तैयार नहीं था। यह घमंड की शक्ति दिखाता है। कभी कभी लोग सच्चाई देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इनकार कर देते हैं, क्योंकि वे अपना नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहते। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहला यह कि जादू वास्तविक है, यह सिर्फ धोखा या मनोविज्ञान नहीं है। मिस्र के जादूगर वास्तव में कुछ चीजें कर सके।
लेकिन उनकी शक्ति दुष्ट आत्माओं से आई थी। दूसरा सबक यह है कि जादू की शक्ति सीमित है, परमेश्वर की शक्ति असीमित है। तीसरा सबक यह है कि जादू कभी भी परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकता। चाहे विरोध कितना भी हो, परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं। और चौथा सबक यह है कि अंततः सत्य प्रकट होता है। मिस्र के जादूगरों को भी मानना पड़ा कि यह परमेश्वर की शक्ति है। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। कुछ लोग बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं, कुछ भविष्य बताते हैं, कुछ मृत लोगों से बात करने का दावा करते हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। सिर्फ इसीलिए कि कुछ अलौकिक है, इसका मतलब यह नहीं कि यह परमेश्वर से है। शैतान भी चमत्कार कर सकता है। 2 थिस्सलुनीकियों 2:9 हमें चेतावनी देता है कि शैतान की सामर्थ्य के अनुसार सब प्रकार के झूठे सामर्थ्य के काम और चिन्ह और अद्भुत काम होंगे। मूसा और जादूगरों की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परमेश्वर के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मूसा घबराया नहीं जब उसने जादूगरों को भी उन चमत्कार करते देखा। वह जानता था कि परमेश्वर उसके साथ हैं और वास्तव में परमेश्वर ने अपनी महानता दिखाई। यह हमारे लिए एक महान प्रोत्साहन है। चाहे हम किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक विरोध का सामना करें, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सबसे महान है। कोई भी शक्ति उसके सामने टिक नहीं सकती। यह हमें साहस देता है और विश्वास को मजबूत करता है। चैप्टर 8 पुराने नियम में जादू की भयानक चेतावनियां। पुराना नियम जादू और टोने के बारे में चेतावनियों से भरा हुआ है। ये चेतावनियां सिर्फ नियम नहीं हैं, बल्कि प्रेम से भरे मार्गदर्शन हैं। परमेश्वर अपने लोगों को खतरे से बचाना चाहते हैं। लेव्य व्यवस्था 20:6 में लिखा है कि जो प्राणी ओझाओं और भावी कहने वालों की ओर फिर के उनके साथ व्यभिचार करे, उस प्राणी के मैं विरोधी होकर उसको उसके लोगों में से नाश करूंगा। यह बहुत कठोर लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरी बुद्धि है। परमेश्वर जानते हैं कि जादू मनुष्य की आत्मा को नष्ट कर देता है। वह व्यक्ति को परमेश्वर से दूर कर देता है और परमेश्वर से अलग होना आध्यात्मिक मृत्यु है। लेव्य व्यवस्था 20:27 और भी स्पष्ट है। वह कहती है कि जो पुरुष या स्त्री ओझाई या भावी कहने वाला हो, वह निश्चय मार डाला जाए। यह इस्राएल के लिए एक गंभीर कानून था। आज हम नए नियम के अधीन हैं और हम जादूगरों को पत्थर नहीं मारते, लेकिन इससे पता चलता है कि परमेश्वर इस पाप को कितनी गंभीरता से लेते हैं। यह सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं है, यह एक ऐसा पाप है जो पूरे समुदाय को संक्रमित कर सकता है। यही कारण है कि इसे इतनी कठोरता से संबोधित किया गया था। यशायाह 8:19-20 एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। पहले हमने इसका उल्लेख किया था, लेकिन इसे फिर से देखना महत्वपूर्ण है। यशायाह पूछता है कि क्या लोगों को अपने परमेश्वर से नहीं पूछना चाहिए? क्या वे मृतकों से पूछेंगे? फिर वह कहता है कि व्यवस्था और साक्षी की शिक्षा की ओर चित्त लगाओ। यदि वे ऐसी बातें न कहें तो उसका कारण यह है कि उनमें प्रकाश नहीं। यह बहुत स्पष्ट है। जो लोग जादू और टोने का अभ्यास करते हैं, उनमें परमेश्वर का प्रकाश नहीं है। वे अंधकार में चल रहे हैं। यिर्मयाह 27:9-10 में परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं कि तुम अपने भविष्यद्वक्ताओं और अपने भावी कहने वालों और अपने स्वप्न देखने वालों और अपने शुभ अशुभ मुहूर्त मानने वालों और अपने टोनहों की न सुनना जो तुमसे कहते हैं। यह दिलचस्प है कि यहाँ भविष्यद्वक्ताओं का भी उल्लेख है। इसका मतलब यह है कि झूठे भविष्यद्वक्ता भी थे जो परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग करते थे। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर कोई जो परमेश्वर के नाम पर बोलता है वह सच्चा नहीं होता। हमें परखना चाहिए कि उनका संदेश पवित्र शास्त्र के अनुसार है या नहीं। मीका 5:12 में परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे टोनों को नाश करूंगा और तेरे बीच फिर शुभ अशुभ मुहूर्त मानने वाले न रहेंगे। यह भविष्य की एक भविष्यवाणी है जब परमेश्वर अपने लोगों को शुद्ध करेंगे। यह दिखाता है कि परमेश्वर की अंतिम योजना में जादू के लिए कोई जगह नहीं है। स्वर्ग में कोई जादूगर नहीं होंगे, कोई ज्योतिषी नहीं होंगे, कोई टैरो कार्ड रीडर नहीं होंगे,
केवल वे होंगे जो परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसके वचन का पालन करते हैं। मलाकी 3:5 में परमेश्वर कहते हैं कि मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोन्हों के विरुद्ध शीघ्र साक्षी दूंगा। यह अंतिम न्याय की बात है। जब परमेश्वर अपना न्याय करेंगे तो जादूगर उनकी निगाह से नहीं बचेंगे। यह डरावना है, लेकिन यह सच है। परमेश्वर पवित्र हैं और वे पाप को सहन नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पश्चाताप और क्षमा हमेशा उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसने कितना भी बुरा किया हो, अगर वह सच्चे मन से पश्चाताप करता है तो परमेश्वर क्षमा करेंगे। प्रेरितों के काम 19:18 से 19 में हम देखते हैं कि इफिसुस आई में जब लोग विश्वास में आए तो उन्होंने अपनी जादू की किताबें लाकर जला दी। यह सच्चे परिवर्तन का संकेत था। चैप्टर 9, राजा शाऊल की आध्यात्मिक पतन की कहानी। राजा शाऊल की कहानी एक दुखद चेतावनी है। वह इस्राएल का पहला राजा था और शुरुआत में वह परमेश्वर का अनुसरण करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने परमेश्वर की आज्ञा मानना बंद कर दिया। अभिमान और अनाज्ञाकारिता उसके पतन का कारण बने। एक शमूएल 15 में हम पढ़ते हैं कि जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का पूरी तरह से पालन नहीं किया तो परमेश्वर ने उसे राजा पद से हटा दिया। शमूएल ने उससे कहा कि आज्ञा मानना बलिदान से उत्तम है, लेकिन शाऊल ने यह सबक नहीं सीखा। समय के साथ परमेश्वर का आत्मा शाऊल से दूर हो गया। एक शमूएल 16:14 कहता है कि यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। यह भयानक था। जब परमेश्वर का आत्मा किसी व्यक्ति से दूर हो जाता है तो वह व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अंधा हो जाता है। शाऊल को मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, लेकिन परमेश्वर उससे बात नहीं कर रहे थे। 1 शमूएल 28:6 हमें बताता है कि जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तो यहोवा ने उसे उत्तर न दिया, न तो स्वप्न से, न ऊरीम से और न भविष्यद्वक्ताओं से। यह शाऊल के लिए निराशाजनक था। वह नहीं जानता था कि क्या करे। तब शाऊल ने एक भयानक निर्णय लिया। उसने एक भूत सिद्ध करने वाली स्त्री को खोजने का आदेश दिया। यह विडंबनापूर्ण था, क्योंकि स्वयं शाऊल ने ही अपने राज्य से सभी ओझाओं और भावी कहने वालों को निकाल दिया था। 1 शमूएल 28:3 हमें बताता है कि शाऊल ने ओझाओं और भावी कहने वालों को देश से निकाल दिया था। यह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार था, लेकिन अब अपनी निराशा में वह उसी पाप की ओर मुड़ रहा था जिसे उसने दंडित किया था। यह दिखाता है कि जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो हम कितने निम्न स्तर तक गिर सकते हैं। शाऊल एन दौर में एक भूत सिद्ध करने वाली स्त्री के पास गया। उसने उससे कहा कि वह शमूएल भविष्यद्वक्ता की आत्मा को बुलाए। यह अद्भुत था कि वास्तव में शमूएल प्रकट हुआ, लेकिन यह उस स्त्री की शक्ति से नहीं था। यह परमेश्वर ने होने दिया ताकि वह शाऊल को अंतिम चेतावनी दे सके। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों सताया कि मुझे बुलवाया? शाऊल ने अपनी समस्या बताई और शमूएल ने उत्तर दिया कि यहोवा तेरा बैरी हो गया है, इसलिए तू मुझसे क्यों पूछता है? और फिर उसने भविष्यवाणी की कि अगले दिन शाऊल और उसके बेटे मर जाएंगे। यह एक भयानक संदेश था, लेकिन सत्य था। अगले दिन पलिश्तियों के साथ युद्ध में शाऊल और उसके 3 बेटे मारे गए। यह शाऊल का दुखद अंत था। वह जो इस्राएल का पहला राजा था, जिसे परमेश्वर ने चुना था, विद्रोह और जादू के कारण नष्ट हो गया। यह कहानी हमें कई सबक सिखाती है। पहला यह कि अनाज्ञाकारिता के गंभीर परिणाम होते हैं। दूसरा यह कि जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो हम बुरे निर्णय लेते हैं। तीसरा यह कि जादू कभी भी सही उत्तर नहीं है। शाऊल ने सोचा कि भूत सिद्ध करने वाली स्त्री उसकी मदद करेगी, लेकिन उसे केवल मृत्यु का संदेश मिला। शाऊल की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि निराशा खतरनाक है। जब हम निराश होते हैं तो हम किसी भी मदद की तलाश करते हैं, चाहे वह गलत हो। यही वह समय है जब हमें सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। भजन 42:11 हमसे पूछता है, हे मेरे मन, तू क्यों उदास है और क्यों मेरे भीतर व्याकुल है? वह परमेश्वर की आशा रख, क्योंकि मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हमें हमेशा परमेश्वर में आशा रखनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो। जादू या किसी अन्य झूठी शक्ति की ओर मुड़ना कभी भी उत्तर नहीं है।
चैप्टर 10 नए नियम में जादू और धोखे की पहचान। नया नियम जादू के मुद्दे को एक नए दृष्टिकोण से संबोधित करता है। यीशु मसीह आए और उन्होंने सच्ची शक्ति दिखाई। उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया और यहां तक कि मृतकों को जिलाया। लेकिन उनकी शक्ति जादू से बिल्कुल अलग थी। यीशु ने कभी मंत्र नहीं पढ़े या जादुई अनुष्ठान नहीं किए। उन्होंने सिर्फ बोला और चीजें बदल गईं, क्योंकि वे स्वयं परमेश्वर थे। मरकुस 1:27 में लोगों ने कहा, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ दुष्टात्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानती हैं। यीशु के शिष्यों ने भी उसी अधिकार में चमत्कार किए। प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम देखते हैं कि पतरस, पौलुस और अन्य प्रेरितों ने अद्भुत काम किए, लेकिन वे हमेशा यीशु के नाम में किए गए। यह महत्वपूर्ण अंतर है। जादूगर अपनी शक्ति का दावा करते हैं या किसी गुप्त ज्ञान का, लेकिन मसीही विश्वासी जानते हैं कि सारी शक्ति परमेश्वर से आती है। प्रेरितों के काम 3:12 में जब पतरस ने एक लंगड़े आदमी को चंगा किया तो उसने लोगों से कहा, तुम हमको क्यों देखते हो और क्यों सोचते हो कि हमने अपनी ही सामर्थ्य या भक्ति से इस मनुष्य को चलाया फिराया है। प्रेरितों के काम 8 में हम शमौन नामक एक जादूगर से मिलते हैं। वह सामरिया में रहता था और लोगों को अपने जादू से चकित करता था। लोग उसे महान परमेश्वर की महान सामर्थ्य कहते थे। लेकिन जब फिलिप्पुस ने वहां सुसमाचार प्रचार किया तो शमौन ने देखा कि असली शक्ति कहां है। उसने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, लेकिन उसका हृदय पूरी तरह से बदला नहीं था। जब उसने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उसने पैसे देकर यह शक्ति खरीदने की कोशिश की। पतरस ने उसे कठोर फटकार लगाई और कहा, तेरा रुपया तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को रुपये से मोल लेना चाहा। यह कहानी हमें दिखाती है कि जादू की मानसिकता कितनी गहरी होती है। शमौन ने विश्वास किया, लेकिन वह अभी भी शक्ति को कुछ ऐसा मान रहा था जिसे खरीदा या नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन परमेश्वर का दान नियंत्रण या खरीद का विषय नहीं है। यह अनुग्रह है जो स्वतंत्र रूप से दिया जाता है। रोमियो 6:22 कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम इसे कमा नहीं सकते या खरीद नहीं सकते। हम केवल विश्वास द्वारा इसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरितों के काम 16 में पौलुस और सीलास फिलिप्पी में थे। वहां एक दासी थी जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। वह भविष्य बताकर अपने स्वामियों के लिए बहुत कमाई करती थी। वह पौलुस और सीलास के पीछे पीछे चलती रही और चिल्लाती रही कि ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। यह सच था, लेकिन पौलुस परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि यह गवाही दुष्ट आत्मा से आ रही थी। पौलुस ने उस आत्मा को डांटा और कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकला, और वह उसी घड़ी निकल गई। यह घटना दिखाती है कि दुष्ट आत्माएं कभी कभी सच भी बोल सकती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा धोखा देना है। वे भ्रम पैदा करना चाहती हैं। वे परमेश्वर के काम में बाधा डालना चाहती हैं। इसीलिए हमें सिर्फ संदेश के आधार पर नहीं, बल्कि स्रोत के आधार पर भी परखना चाहिए। 1 यूहन्ना 4:1 हमें कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। यह बुद्धि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रेरितों के काम 19 में हम इफिसुस में एक बड़े परिवर्तन को देखते हैं। जब लोग विश्वास में आए तो बहुतों ने जो जादू टोना करते थे अपनी अपनी पुस्तकें लाकर सबके सामने जला दी। जब उन पुस्तकों का मूल्य जोड़ा गया तो वे 50,000 रुपए की निकली। यह एक विशाल राशि थी। इसका मतलब है कि जादू एक बहुत बड़ा व्यवसाय था। लेकिन जब लोग यीशु को जानते हैं तो वे पुरानी चीजों को छोड़ देते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। यह सच्चे परिवर्तन का संकेत है। चैप्टर 11 आध्यात्मिक सतर्कता, सत्य और विश्वास का मार्ग
हम इस लंबी यात्रा के अंत में पहुंच गए हैं। हमने देखा कि जादू कैसे शुरू हुआ और कैसे यह मानव इतिहास में फैल गया। हमने बाइबल की चेतावनियों को सुना और विभिन्न कहानियों से सबक लिए। अब सवाल यह है कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करें। आज की दुनिया में जादू और आध्यात्मिकता के कई रूप हैं। कुछ बहुत स्पष्ट हैं, जैसे टैरो कार्ड या ज्योतिष, लेकिन कुछ बहुत सूक्ष्म हैं। वे आधुनिक नामों के पीछे छिपे होते हैं, जैसे ऊर्जा काम या सकारात्मक सोच या आकर्षण का नियम। हमें सतर्क रहना चाहिए और हर चीज को पवित्र शास्त्र की रोशनी में परखना चाहिए। 1 थिस्सलुनीकियों 5:21-22 हमें कहता है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। यह व्यावहारिक बुद्धि है। हमें अंधे नहीं होना चाहिए। हमें हर चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वह आध्यात्मिक लगती है। बहुत सी चीजें आध्यात्मिक दिखती हैं, लेकिन वे वास्तव में धोखे हैं। हमें पूछना चाहिए कि क्या यह शिक्षा बाइबल के अनुसार है? क्या यह यीशु मसीह को महिमा देती है? क्या यह मुझे परमेश्वर के पास लाती है या दूर ले जाती है? ये सवाल हमें सच्चाई से झूठ को अलग करने में मदद करते हैं। इफिसियों 6:10-18 हमें आध्यात्मिक युद्ध के लिए कवच के बारे में बताता है। हमें सत्य की कमरबंद, धार्मिकता की झिलम, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार पहननी चाहिए। यह कवच हमारी रक्षा करता है। जब हम परमेश्वर के वचन में मजबूत होते हैं और पवित्रता में चलते हैं, तो दुष्ट आत्माओं का हम पर कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन जब हम लापरवाह होते हैं और पाप में शामिल होते हैं, तो हम खुद को कमजोर बना देते हैं। याकूब 4:7 फिर से हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुमसे भागेगा। यीशु ने यूहन्ना 8:32 में कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यह जादू से स्वतंत्रता का रहस्य है, सत्य को जानना। और सत्य कौन है? यीशु स्वयं कहते हैं यूहन्ना 14:6 में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। जब हम यीशु को जानते हैं तो हमें किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। हम भविष्य जानने के लिए ज्योतिषियों के पास नहीं जाते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। हम शक्ति पाने के लिए जादू नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। हम मार्गदर्शन के लिए माध्यमों के पास नहीं जाते, क्योंकि हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं और आपने अतीत में जादू या टोने में भाग लिया है, तो निराश न हो। परमेश्वर की क्षमा हर पाप को ढकती है। 1 यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आपको बस करना यह है कि अपने पाप को स्वीकार करें, उससे मुड़ें और यीशु की ओर आएं। वह आपको स्वतंत्र कर देंगे। कोई भी बंधन इतना मजबूत नहीं है कि यीशु उसे तोड़ न सके। लूका 4:18 में यीशु ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। अंत में हम जानते हैं कि परमेश्वर की योजना जीत की है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें अंतिम युद्ध के बारे में बताती है, जहां शैतान और उसकी सारी सेना हार जाएगी। प्रकाशित वाक्य 20:10 कहता है, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में डाला गया, जहां वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। यह अंतिम न्याय है। और फिर एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी होगी, जहां धार्मिकता वास करती है। वहां कोई जादू नहीं होगा, कोई धोखा नहीं होगा, कोई दुष्ट आत्मा नहीं होगी, केवल परमेश्वर की महिमा और शांति होगी। यह हमारी आशा है और यह निश्चित वो है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है। तो आज यह निर्णय लें कि आप किस मार्ग पर चलेंगे। क्या आप जादू के मार्ग पर चलेंगे, जो अस्थायी शक्ति का वादा करता है,
लेकिन अंत में बंधन और विनाश लाता है, या आप विश्वास के मार्ग पर चलेंगे जो कठिन हो सकता है लेकिन सच्ची स्वतंत्रता और अनंत जीवन की ओर ले जाता है। नीति वचन 4:18-19 कहता है, धर्मियों की चाल उज्ज्वल ज्योति के समान है जो दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ती जाती है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधियारे के समान है, वे नहीं जानते कि किस वस्तु से ठोकर खाएंगे। परमेश्वर का मार्ग प्रकाश का मार्ग है, जादू का मार्ग अंधकार का मार्ग है। चुनाव आपका है। अगर आपको यह कहानी मददगार लगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बाइबल के गहरे सत्यों को खोजते रहेंगे। लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें जिन्हें इस संदेश की आवश्यकता हो सकती है। नीचे कमेंट करें और बताएं कि इस विषय के बारे में आपके क्या विचार हैं। क्या आपने कभी जादू का सामना किया है? कैसे परमेश्वर ने आपको स्वतंत्रता दी? आपकी कहानी दूसरों को प्रोत्साहित कर सकती है। और याद रखें कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, परमेश्वर का प्रकाश हमेशा चमकता है। कोई भी शक्ति हमारे परमेश्वर से बड़ी नहीं है। उस पर भरोसा रखें और वह आपको हर परीक्षा से बचाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दें।